किंग कहलाते हैं सलमान खान, लेकिन ब्लॉकबस्टर होने का सफर कितना मुश्किल भरा रहा सलमान के लिए, इससे भी कोई अनजान नहीं। करोड़ों के डोनेशन में सलमान जो दिल खोल कर अपना दिल सबके सामने पेश करते आए, दरिया दिली सलमान खान ने इस वक्त कोविड रिलीफ के लिए जो फंड दी है, इससे कोई अनजान नहीं। लेकिन सलमान खान को लोग उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के लिए जिस तरह क्रिटिसाइज कर चुके हैं, अब तक जिस तरह से मीम्स बने, ट्रोलर्स ने निशाने साधे, IMDb ने बहुत बुरी रेटिंग दी। सलमान खान के दिल पर लगी ये बात। इलीगल तरीके से सलमान की फिल्म को ऑनलाइन लीक तक किया गया। सलमान ने लीगल एक्शन लेने तक का, कड़ा कदम उठाने तक का सोच अपनी बात रखते हुए, गुस्सा जाहिर करते हुए बात कह दी। वही सलमान खान अपने बारे में कहते हुए, कुछ बातें कहते हुए बता बैठे कैसे अपने कोविड रिलीफ फंड के दौरान उन्होंने काम तो किया, लेकिन अपने ही घर पर अपने माँ बाप से जब वो अलग हो गए हैं इस क्राइसिस की वजह से, पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है सलमान अपने माँ बाप से रहते हैं बेहद जुदा। एक ही घर में रहकर 2 हिस्सों में घर का बट चुका है पूरा का पूरा हिस्सा। कैसे, आइए हम ये सारी बातें करते हैं हमारे शो में, जानते हैं इंटरव्यू सलमान खान की। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकार इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए अपनी तरफ से एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छोटी सी मदद लोगों तक पहुंचे और छोटी छोटी ये मदद मिलकर बड़ी मदद बन सके। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे आज हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से सुपरस्टार सलमान खान के बारे में। अमिताभ बच्चन और सलमान खान, ये वो 2 अभिनेता हैं जो लगातार ही अपने चाहने वालों के बीच, ना सिर्फ लोगों के बीच एंटरटेनमेंट बनाकर रखे हुए हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए फिल्मों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसी के साथ साथ ये 2 वो कलाकार हैं जो कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि डोनेट करते हुए, फंड देते हुए लोगों को अपनी मदद से राहत दिला सके। ऐसे में सलमान खान की फिल्म तो फ्लॉप हुई और सलमान खान की फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने काफ़ी बड़ी बात कही। 54 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र तक आने में उन्होंने काफ़ी ट्रोलिंग का सामना किया। नेपोटिज्म से लेकर उन्हें ट्रोल किया गया कई मामलों पर। ऐसे में सलमान खान जो कि ना तो शादी कर पाए और ना ही उन्होंने फैमिली प्लानिंग की, ना तो सैरोगेसी से उन्होंने बच्चे गोद लेने का प्लान किया और ना ही वो ऐसा कुछ और कर पाए जो उनकी ज़िंदगी में ख़ास हो पाता। अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी ख्याल न कर परिवार के बारे में सोचा। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़े राज खोले। उन्होंने कहा कि लोग उम्मीदें कुछ नया करने की करते हैं। टाइगर, दबंग, बॉडीगार्ड, वांटेड, ये सारी फिल्में उनके लिए नई थी, नए एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। मैंने प्यार किया फिल्म से लेकर सलमान खान को अब तक उन्होंने देखा है, तो वही सलमान खान वो हैं। उनका कहना है कि न्यू कैसे हो सकते हैं, सलमान तो वही सलमान रहेंगे, लोग न्यू क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, सलमान खान कैसे बदल जाएंगे। लोवेस्ट नंबर मिला है फिल्म को, लेकिन तो सलमान खान ने अपने दिल की हर बात शेयर की। सलमान खान ने कहा अगर 10-15 करोड़ भी अगर फिल्म नहीं कमा सकी तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सलमान खान ने कहा कि राधे में उन्होंने फिल्मों में पैसे भले ही खोए हों, लेकिन इसके बावजूद ऑलमोस्ट ज़ीरो कलेक्शन के बावजूद वो आगे फिल्मों की रिलीज़ के लिए तैयार हैं। सलमान खान ने माफ़ी मांगी। सलमान ने कहा आई अपोलोजाइज टू ऑल द थिएटर ऑनर्स दैट वी आर डूइंग दिस फिल्म नाउ, बट इट इज़ द राइट थिंग टू डू। द इंटेंशन वॉज टू रिलीज एज सून एज द पेंडेमिक इज़ ओवर, बट इट डजंट सीम्स टू गेट ओवर। अगर पेंडेमिक ओवर नहीं हो रहा है तो क्या करें, कोरोना वायरस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सलमान खान का कहना है कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में पूरी तरह से बर्बादी हुई है, करोड़ों का नुकसान। उन्होंने कहा अगर याद हो आप सभी को तो कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ईद पर वो फिल्म लेकर आएंगे, वो तैयार भी थे। 1000 सिंगल स्क्रीन में उन्होंने काम करने का फैसला लिया, लेकिन ये बंद हो गया, स्क्रीन जो है बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा कि राधे को ऑन स्क्रीन लाया जाए, क्राउड्स को लाया जाए, थिएटर्स में फंक्शनल किया जाए कुछ अलग, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका।
फिर OTT पर रिलीज़ किया गया। 20-25 थिएटर बाहर है जहां पर इसे रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन लोगों को अगर फिल्म पसंद नहीं है तो मेहनत कर सकते हैं। सलमान खान ने कहा जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट, अगर मुझे छोड़ना होता तो ये फिल्म मैं छोड़ चुका होता। मैंने अदर फिल्म भी साइन किया है और सारी फिल्में मैं जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सलमान ने कहा आई हैव टू लाइक द स्क्रिप्ट इन द फर्स्ट नरेशन देन थिंग्स कैन बी एडिड। इफ़ आई थिंक इट्स लाइक ओके और मे बी आई वुड नेवर टच इट। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग दैट इज़ बेटर देन वॉट आई हैव डन। पार्टनर, रेडी, बॉडीगार्ड, ये सारी फिल्में थी मेरे दिल के सबसे करीब। इसके बाद मुझे कोई भी फिल्म नहीं मिल रही। सलमान ने अपना दर्द बयां किया कि जो एक्शन प्लॉट इनमें थे ऐसा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो उनकी फिल्मों में। अगर वो कॉमेडी करते हैं तो बिल्कुल रेडी जैसी फिल्म बन जाएगी जिसमें अनीस बज़मी के हम आपके हैं कौन के अंदाज भी थे। सलमान खान ने कहा जो फिल्म उन्होंने की है अंदाज अपना अपना, नो एंट्री, हेलो ब्रदर, अगर वो कुछ करते हैं तो ये इस तरह की फिल्में करते हैं तो पहले उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, अब वो करे तो करे क्या। सलमान ने फैन से कहा कि बाहर निकलना बिल्कुल बंद करे, घर से बाहर कोई भी एक्टर घर से बाहर ना निकले। सलमान ने कहा ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हर किसी को अपने घर पर रहने की ज़रूरत है। सलमान खान ये भी कह चुके हैं कि वो अपने डाउनस्टेयर में रहते हैं, उनके माँ और पिता घर से ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। सलमान ने दर्द बयां किया है और कहा कि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहते। सलमान खान के माँ बाप उनके घर के ही ऊपर वाले फ्लोर में रह रहे हैं। सलमान खान अपने ही घर के नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं क्योंकि सलमान खान कुछ लोगों से मिलते ही रहते हैं अपने काम की वजह से, और वो बाहर भी जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि उनके एक काम का असर बुरा हो और उनके काम की वजह से, उनके आने जाने की वजह से उनके परिवार में किसी और को कोई तकलीफ़ हो, उनकी वजह से उनके परिवार वालों को ऐसी तकलीफ़ हो जिसकी वजह से परिवार वाले बहुत ही मुश्किल में पड़ सकता है। सलमान खान ने ये कहा वो अपने माँ बाप के साथ रहकर भी उनके साथ नहीं, उनसे अलग रह रहे हैं। सलमान ने कहा कि लोगों को ज़रूरत है समझने की कि बहुत ज़्यादा अलग रहने की ज़रूरत है। उनके भाई और बहन तो उनके पास आते हैं लेकिन माँ बाप नहीं आते। कोई क्राउड ना हो उनके घर के बाहर और किसी भी स्टार के घर के बाहर, इस चीज़ का वो ख्याल रखें। नोबडी शुड बी देयर, ऐसा उनका ख्याल रखना है क्योंकि माँ बाप को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा चिंतित है। उनकी सेहत को लेकर उनकी परेशानी काफ़ी बड़ी है, ये उनका बार बार कहना है। इस तरह से सलमान ने अपना दर्द छलकाया कि करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा और ना ही असल ज़िंदगी में उनके साथ सब कुछ बेहतर हो रहा है, ये सलमान खान ने कहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने दर्शकों, सलमान खान ने इंटरव्यू में बताया कैसे सलीम खान और सलमा जो उनके माँ बाप हैं उनसे जुदा हो गए हैं। घर 2 हिस्सों में बट गया है कोविड के इस क्राइसिस की वजह से। खैर, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट स्टोरी पेश करने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड प्रोग्राम वाले के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहें। टेक केयर, बाय बाय।